हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दो सवालों को जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मात्र एक छोटे से वीडियो में चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया और क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए इसमें दिया है कि यदि ABC का मान दिया है 4:7:11 तथा B/C/D का मान दिया है इसमें 21:30:44 हो तो ABCD का मान इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ लिख देंगे A/B/C/D। देखिए और ABC का मान यहाँ दिया है, यहाँ 4 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 4, B का मान 7, C का मान 11। अब देखिए यहाँ दिया है BCD का मान यहाँ भी दिया है। तो चलिए इसको लिख देंगे इसके नीचे। यह हो जाएगा 21 और यहाँ 33 और यहाँ D का मान हो जाएगा 44। अब देखिए क्या करते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला है ये दोनों इसको बराबर करना होता है नीचे वाले का। तो इसमें क्या चीज़ का गुणा करेंगे जो इसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग अगर 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी और यहाँ भी 3 का गुणा कर देंगे, 12 हो जाएगा। अब देखिए B का मान यहाँ हो जाएगा 21। अब देखिए ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 44। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या दिया और क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए इसमें दिया है यदि AB का मान दिया है 3:5 और BC का मान दिया है 7:8 और CD का मान दिया है 2:3 हो तो AD/3D का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगाएंगे हम लोग दो मेथड से। पहले जैसे लगाए हैं उसी तरह से लगाएंगे और दूसरा मेथड फिर लगाएंगे। तो पहले चलिए देखते हैं। इसको लिख देंगे A/B/C/D। तो देखिए AB का मान दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 3:5 और देखिए BC का मान यहाँ दिया है 7 और 8। तो यहाँ लिख देंगे 7 और C का मान 8। अब देखिए CD का मान दिया है 3 और 2। तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ दिया है 2 और 3। तो यहाँ लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए जो खाली स्थान है वहाँ लिख देंगे। यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे और यहाँ 2, 2। अब देखिए इसमें AD का मान पूछ रहा है तो इन दोनों से हमारा कोई काम नहीं है, AD का निकालेंगे। तो इसको देखिए कटा देंगे, यहाँ कट जाएगा, 3 से कटा देंगे 3 और देखिए और कट रहा है 2 कट रहा है, ये 8। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा A का मान 7 और D का मान हमारा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए अब इसमें दिया है ये वाला, यहाँ लिख देंगे 2A/3D। तो ये 2 लिख देंगे और गुणा, देखिए ये A का मान 7 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणे D का मान कितना है 20 और इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा 60। इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेथड 2 से लगाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मेथड 2। अब देखिए कहीं भी अगर AD का मान पूछेगा सवाल में तो उसके लिए
यहाँ लिख देंगे ए और ये हो जाएगा डी। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का मान दिया है यहाँ 3 और 5, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए उसी प्रकार से इसके नीचे भी लिखेंगे बी सी का मान, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए सी डी का भी मान नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 3। जो करने वाला रहेगा कटा देंगे और ये कटा देंगे 4। अब देखिए अब ये हमारा ए का मान 7 आ गया और यहाँ गुणा करेंगे 5 और 4 में, तो ये हो जाएगा 20। ए और डी का मान आया है ये, तो अब देखिए 7 और 20 आया है ना, यहाँ 7 20 आया है। अब ये जो दिया है यहाँ रख, इसके जगह पर मान रख देंगे, तो 2 ए और ये हो जाएगा डी। अब देखिए 3D लिए दिया है, तो अब देखिए 2 के जगह ए के जगह पर लिख देंगे, यहाँ ए के जगह पर हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये हो जाएगा 14 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब 2 से कटा देंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यही हमारा ए और डी का मान हो जाएगा 7:30।